Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों आज नीट एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। शुरुआत 2006 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आप क्वेश्चन देखें बोर्ड पे, v इक्वल दिए गए हैं at प्लस b बाई t प्लस c, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a b c वेयर v फॉर वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। इस इक्वेशंस में आपको a b और c का दोस्तों डायमेंशन निकालने हैं। v क्या है, वेलोसिटी है, और t टाइम है। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको दिया गया है कि किसी भी इक्वेशंस में जो LHS का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वही RHS का होता है। दूसरा कंसेप्ट कि कोई जुड़ता कब है, जैसे 5 मीटर प्लस 6 kg, ये नहीं जुड़ सकता। मीटर मीटर के साथ जुड़ता है, केजी केजी के साथ जुड़ता है, आम के साथ नीचे नहीं जोड़ सकते आप। जो जिसके साथ जुड़ रहा है इसका मतलब उसका यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। जैसे ये देखिए डी और टी और सी जुड़ रहा है, तो जो यूनिट टी का होगा वही सी का होगा। टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो सी का डायमेंशन भी टी हो गया। अब देखिए जो भी का होगा वही ए टी का होगा, यही इस पूरे का भी होगा। आप इसको एग्जाम्पल से देखें, जैसे 10 kg है, इसको तोड़ के आप लिख सकते हैं 2 kg प्लस 8 kg लिख सकते हैं ना। जो यहाँ पे यूनिट है वही इसका है, वही इसका है। जो इसका होगा वही v का होगा, जो पूरे b बाई टी प्लस सी का होगा वही v का होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस बनाना होता है, तो सॉल्यूशन और गिवन लिखते हैं। वहाँ तो आपको डायरेक्ट आंसर ही देना है, सॉल्व तो करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो इसमें a b और c का डायमेंशन चाहिए। हम प्रोसेस सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सी का निकाल लीजिए, आसान होगा आपको। सी का बराबर हो जाएगा टी के डायमेंशन ऑफ सी इक्वल डायमेंशन ऑफ टी के। टी का डायमेंशन टी होता है, टी हो गया। अब आप ए का निकालें पहले। किसका निकालें दोस्तों, ए का। तो जो डायमेंशन वी का होगा वही ए टी का होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए टी ये बराबर लिख दें डायमेंशन ऑफ v, v फॉर वेलोसिटी। LHS और RHS के हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स हो गया। ए का डायमेंशन आपको निकालना है, टाइम का हो गया दोस्तों t हो गया, फिर ये LT इनवर्स आ गया। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, ये t, फिर देखिए +1 पावर है, नीचे जाएगा माइनस होगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा प्लस नहीं, और फिर ऊपर जाएगा माइनस होगा, -1 ये -2 हो जाएगा। इस तरह से ए का भी निकल गया LT इनवर्स 2। अब बच गया बी का। इस पूरे का डायमेंशन आप बी के डायमेंशन के बराबर कर दें। डायमेंशन ऑफ बी बाई टी प्लस सी, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी दैट इज LT इनवर्स। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी तो आप यहाँ पे लिख देंगे डायमेंशन ऑफ v, और v का डायमेंशन LT इनवर्स। v का डायमेंशन तो निकालना ही आपको, और t प्लस c, इस दोनों का डायमेंशन सिर्फ t लिखा जाएगा। फिर देखें LT इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, डायमेंशन ऑफ v निकालें, ये t जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा LT इनवर्स इंटू t, और ये कैंसिल हो गया। तो जिस तरह से क्या निकला, एल निकल गया। इस तरह से तीनों को अरेंज करके आपको लिखना है। ए का डायमेंशन निकला LT इनवर्स 2, अरेंज करके आप लास्ट में, इस पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। डायमेंशन ऑफ ए, पहले ए का लिखें LT इनवर्स 2, डायमेंशन ऑफ बी, बी का देखें दोस्तों क्या है, एल है, और फिर सी का डायमेंशन टी। तो वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चुन लेना है कौन सा सही जवाब। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आप पहले निकाल चुके हैं।
डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन, जिसको कैपिटल से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो क्या डायमेंशन होगा इसका दोस्तों, क्लास में आपको बताया गया, पोल स्ट्रेंथ का Li और फिर लेंथ का L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर आई। रेजिस्टेंस का डायमेंशन ये भी याद होगा दोस्तों, याद कीजिए क्या था, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। अब इसमें से पूछा जा रहा है 2008 नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। इनमें किनका किनका डायमेंशन सेम है। एक नंबर पे क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, दूसरे पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चौथे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और फिर डी नंबर पे क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ई नंबर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको सबका डायमेंशन याद होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। पहला एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पहले देखें आप। डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम करेंगे। अब आप एनर्जी का डायमेंशन बताएं, ml स्क्वायर T इनवर्स 2, नीचे वॉल्यूम है क्या डालें, L क्यूब, ये हो जाए ml इनवर्स T इनवर्स 2। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो होता है v1 बाई v2, ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी दोस्तों कोई यूनिट नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कोई यूनिट नहीं होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका जो यूनिट होता है दोस्तों यही हुई, ये सेम ही होता है, ml इनवर्स T इनवर्स 2। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ, फोर्स का ml T इनवर्स 2 और पोल स्ट्रेंथ का Li, तो ml0 T इनवर्स 2 I इनवर्स। तो अब सेम किसका हुआ, तो आप देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी का और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इस दोनों का सेम आएगा। एनर्जी डेंसिटी का जो निकला ml इनवर्स T इनवर्स 2, और यही सेम डायमेंशन होगा दोस्तों किसका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो A और D का सेम है। इसी तरह से B और C दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो B और C का भी डायमेंशन क्या है, सेम है। अगला क्वेश्चन, इफ द एरर इन द रेडियस ऑफ a sphere is 2%, then find out percentage error in its volume। ये भी क्लास में आपको कराया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, r पे पावर कितना है, 3 है, पावर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज एरर इन V, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, इनसे कोई मतलब नहीं होता 4/3 पाई से। r पे पावर 3 है तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन r, तो 3 इंटू 2% दैट इज 6% आंसर। हाल फिलहाल जो है शाम वाले बैच में ये बताया गया है, हर बैच में क्वेश्चन में कराता हूँ। एम करीम का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 51 या 52, वहां 1% है, यहाँ पे 2%, इतना ही चेंज है। अब कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट आंसर है। फोर्स के कंडीशंस में कह रहा है a 0, मतलब मास नहीं है। तो आप जानते हो फोर्स का डायमेंशन ml T इनवर्स 2 होता है, उसमें मास होता है, तो ये गलत आंसर हुआ, ये तो सही होगा ही नहीं। प्रेशर का, ये प्रेशर का डायमेंशन ml इनवर्स T इनवर्स 2, ml इनवर्स ml इनवर्स T इनवर्स 2 प्रेशर का डायमेंशन, मतलब m पे पावर प्रेशर का जो डायमेंशन होता है ml इनवर्स T इनवर्स 2। तो मतलब m पे पावर यहाँ क्या a है, a का मान 1 आया, b का मान -1 आया, c का मान -2 आया। तो सही जवाब कौन सा नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। 7 नंबर में डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आप 12th में पढ़ेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एनर्जी का है ना,
एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी निकाला जाता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएं उससे निकाल सकते हैं, यानी तो मैंने एप्सिलॉन नॉट का भी बताया, ई का भी बताया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी तो आप एनर्जी बाई डेंसिटी कर दें, एनर्जी बाई डेंसिटी, ये निकालना आसान होगा। एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसी कंडेंसर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन बोलिए, वॉल्यूम का बोलिए, एल क्यूब कितना आ गया, एम एल इनवर्स इनवर्स टू। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन याद है आप लोगों को, मैग्नेटिक पर जिसको म्यू से डिनोट किया गया था, म्यू म्यू। अदनान क्या डायमेंशन था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, म्यू का डायमेंशन, यूसुफ डबल अदनान है कोई बताओ, सब भूल गए क्या था, एम एल टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू। इसका बता सकते हैं, ये भी क्लास में बताया गया है, इसमें शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो क्लास में नहीं बताया गया थ्योरी के साथ, ये भी क्लास में कराया गया, रूप बदला हुआ था, 1/रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है भाई, देखिए 1/रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, इसको रूट का मतलब पावर हाफ होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर हाफ लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी है तो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, ये दोस्तों हो जाएगा एल टी इनवर्स। अब इसमें कहा है कि डेंसिटी जो है सीजीएस में इतना है, तो उस सिस्टम में कितना होगा जिसमें लेंथ का 10 सेंटीमीटर है, मास 10 ग्राम है। इसको आप फॉर्मूला N2 बराबर क्या जाने, N1 U1/U2 पे पुट करें। N1 आपका 4 है और U1 में ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या नया सिस्टम, उसमें जो है मास 10 ग्राम लेने का आ जा रहा है, लेंथ को 10 cm लेने का आ जा रहा है, इसमें पावर -3 कीजिए। एक ऐसे सिस्टम में बदलना है जिसमें लेंथ कितना लेना है 10 cm और मास कितना लेना है 10 ग्राम। तो अब आप जो पहले दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, 4 को ऊपर लिखा, ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब बाई में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4, तो ये कैंसिल हो गया, 1/10 सेंटीमीटर इनवर्स 3 है, इनवर्स 3 नीचे 10 पे पावर -3 और सेंटीमीटर इनवर्स 3, फिर ये कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 1/10 पे -3 + 1 -2, ये ऊपर गया 4 इंटू 10 पे पावर +2, इतना हो जाएगा इन न्यू सिस्टम, ये आंसर हो जाएगा आपका। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बार बार देखिए कि और मैग्नेटिक फील्ड कहीं आया था, याद देखिए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ, फोर्स बाई एम पोल स्ट्रेंथ, डायमेंशन निकालिए, फोर्स का डायमेंशन mlt इनवर्स 2 और पोल स्ट्रेंथ, एम और मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है जिसका Li था, तो आगे m L नॉट t इनवर्स 2 I इनवर्स। डायमेंशन ऑफ हीट सप्लाई dq, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट का क्या डायमेंशन पढ़ा है दोस्तों, ml स्क्वायर t इनवर्स 2। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, हीट सप्लाई तो कुछ भी हो, कोई भी हीट है दोस्तों, डायमेंशन एनर्जी का ही होगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। एंगुलर मोमेंटम L से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है। मोमेंटम का डायमेंशन दोस्तों आप पढ़ाता है ml t इनवर्स और डिस्टेंस का L, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2 t इनवर्स 1 L गुने L स्क्वायर t इनवर्स। लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन आप ml t इनवर्स देखा था, r डिस्टेंस है, इसका L इनटू L दैट इज ml स्क्वायर t इनवर्स 2।
ये 2013 का क्वेश्चन था नीट का। अब 2014 का देखिए नीट का क्वेश्चन कह रहा है फोर्स F velocity V time is taken as fundamental quantity then find out the dimension of mass। मास का डायमेंशन निकालना है उस सिस्टम में जिसमें फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको सिखाया था, जिसका निकालना है उसको बाएं लिखिए, जिसके टर्म में निकालना है उसमें पावर डालिए अननोन A, उसके बाद V है B और टाइम है C। इसके बाद इक्वल डालिए, दोनों तरफ का डायमेंशन लीजिए, सॉल्व कीजिए, ABC का मान निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दिए, दैट विल बी आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार बताए गए हैं, हर किसी को इसको सॉल्व करना है, अपना नाम चमकाना है यूट्यूब पे, मतलब आंसर डालना है कहाँ पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग भी करें मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।